हमारा टॉपिक हो जाएगा हीट एंड थर्मो। हीट एंड थर्मो में बेसिकली क्या होता है, एक रियल गैस होती है, एक आइडल गैस। रियल गैस का तो जिक्र ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी रूम वगैरह ले तो उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो होती है O2, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में यूज किए जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके में क्या होता है कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स होने की बजाय उसमें क्या आती है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगी, और जैसे कि फोर्स लगने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, फोर्स लगने पे हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो इस केस में जो आइडल और रियल गैस में ज्यादा डिफरेंस है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट होने में है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बेसिकली डिफरेंस है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स का है। जो रियल गैस होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और आइडल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो मासेस हैं, उनके बीच क्या हो जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। अगर दो चार्ज लगे हुए हमारे पास तो उसमें क्या जाएगा, दो मासेस तो उसमें क्या जाएगा, ग्रेविटेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसमें क्या जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि हीट एंड थर्मो। हीट एंड थर्मो हमारा क्या है टॉपिक, हीट एंड थर्मोडायनामिक। ओके, इस केस में क्या होगा, ये अगर दो मासेस हैं तो उनके बीच सबसे मेन डिफरेंस दो गैसेस होती हैं, रियल गैस और दूसरी होती है आइडियल गैस। इसमें क्या होता है कि अगर दो मासेस रखे हुए हैं, इनमें सबसे मेन डिफरेंस होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर दो मासेस रखे हुए हैं तो इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लेगा वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी वजह से। अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो इनके बीच क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। ओके, तो इस वजह से फोर्स आते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करेगा, इसमें एग्जिस्ट। इसमें क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक क्या होता है कि इसमें जो ये फॉलो नहीं करती, लो होता है डू नॉट फॉलो। एक लो होता है, ये फॉलो नहीं करती, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें आइडियल गैस में एक इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि पीवी इक्वल टू फॉलो लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस में इसमें ही इसके बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एग्जिस्ट। इसमें पोटेंशियल एनर्जी नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, और इसमें डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। इसमें होता है नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन, कि यूनिफॉर्म नहीं होगा। और इसमें हो जाएगा यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। एक क्या होता है कि जो रियल गैस होती है वो आइडल गैस में कन्वर्ट हो जाती है, किस पे, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज, और पार्शियल प्रेशर, जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा उस स्पीड से मूव करने लग जाते हैं। तो एक क्या होता है कि नोट करने वाली बात है कि रियल गैस कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इस केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई किया जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होने के बजाय जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा स्पीड से मूव करने लग जाएंगे। ओके, देन यू राइट डाउन। ये क्या थी, बेसिक बातें थी, रियल गैस और आइडियल गैस क्या होते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आइडियल गैस पे ही आते हैं। ओके,
इसमें क्या होता है कि जो गैस होता है उसकी 3 स्टेट वेरिएबल होती है। 3 स्टेट ऑफ गैस वेरिएबल। 3 स्टेट्स कौन सी होती हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और तीसरा क्या होता है? टेम्परेचर। अगर इसमें क्या होते हैं कि 3 लॉ पढ़े जाते हैं। पहले होता है बॉयल्स लॉ। मास को क्या किया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। मास को फिक्स करने के बाद इसमें क्या होता है? टेम्परेचर भी क्या होता है? फिक्स। मान लीजिए कि ये एक यहाँ पे क्या लगा दिया? पिस्टन। इसमें क्या है? पार्टिकल है जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें, कोई इधर, कोई इधर और कोई इधर, और जो दीवारों पे है फोर्स लगा रहे हैं। ये किसमें क्या होता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। तो पिस्टन को अगर हम दबा दें तो पार्टिकल दीवार पे क्या हो जाएंगे? प्रेशर लगाना शुरू हो जाएंगे। अगर पिस्टन को हमने दबा दिया तो पार्टिकल क्या होंगे? जो होंगे वो दीवारों पे प्रेशर लगाने शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हमने क्या करा? वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस केस में अगर हमने दबा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, अगर हमने प्रेशर लगाया, हमने पिस्टन को दबा दिया तो प्रेशर लगेगा और उस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, और प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? मास को क्या किया जाता है इसमें? फिक्स। और जो वॉल्यूम होता है, जो प्रेशर होता है, उसको भी क्या किया जाता है? फिक्स। इसमें क्या होता है कि हमने इसमें क्या रखना है? प्रेशर को फिक्स रखना है। जो तो हम इसमें प्रेशर को फिक्स रखेंगे तो उस केस में अगर हम इसको हीट देंगे तो इसमें क्या होता है? V डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के। अगर हम इसमें टेम्परेचर देंगे तो उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर देने के बाद जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और उस केस में जो अगर हम V को डबल कर दें, अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हमने इसको टेम्परेचर दे दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर देने के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोलिजन होगा वो ज्यादा तेजी से हो जाएगा। ओके, और जो हीट एनर्जी हमने दी वो चेंज हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। हमने अगर टेम्परेचर इसको दे दिया तो जो हीट एनर्जी हमने दी, हीट एनर्जी जो हमने इसको दी वो चेंज हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अगर हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया? डबल, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। एक होता है, चौथा हो गया, इसके 3 नाम होते हैं। लुईस लॉ होता है एक रिग्नॉन लॉ होता है और लॉ ऑफ प्रेशर। एक होता है रिग्नॉन लॉ, इसको बोलते हैं ले लुईसिक लॉ। एक और होता है लॉ ऑफ प्रेशर। इसमें क्या होता है? मास तो फिक्स होता ही है और वॉल्यूम को भी इसमें क्या किया जाता है? फिक्स। इसमें क्या होता है कि हम ये अगर पिस्टन है इसमें तो इसमें हमें वॉल्यूम को क्या रखना पड़ता है? फिक्स रखना पड़ता है। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है इसमें? T। ओके, देन यू राइट डाउन। अब P डायरेक्टली ये क्या होता है कि ये भी एक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो PV इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है एक। ओके, एक V डायरेक्टली T हो गया। तो इस केस में भी क्या होता है? V बाई T। ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, K के बराबर हो गया।
P डायरेक्टली T, तो P बाई T, इसमें भी ये किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है ये हर के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो PV इंटू V बाई T इंटू P बाई T इक्वल टू क्या हो गया, के। तो P स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई में T स्क्वायर इक्वल टू के। इसमें जो के आता है, जो हमेशा ये सबके लिए क्या होता है, अलग अलग है ये के। ओके, अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो उस केस में PV बाई T क्या हो गया, एक नया कांस्टेंट हमारे पास आया। और PV बाई T क्या होता है, R स्पेसिफिक, R क्या होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है, जो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। जो R होता है वो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है एक प्रकार से, और ये नंबर ऑफ मोल्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, अब PV बाई T N मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, NR। ओके, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT। जो R होता है, जो ये R होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू दो होती है, एक होती है SI में और एक होती है अदर यूनिट्स। अगर SI में नहीं दी जाती तो अदर यूनिट होती है। तो SI में क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन और 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। और एक अदर यूनिट होती है इसकी 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ये लगभग होती है 1.99 कुछ होती है। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया जाता है, अप्रोक्सीमेटली इसको 2 मान लिया जाता है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब क्या है, PV इक्वल टू क्या है, NRD। इनको हम एक x dx के रूप में डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमने मान लिया P को एज इट इज मान लिया और V का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। ओके, तो dV बाई dx। अब हमने प्लस V को एज इट इज मान लिया और dP बाई dx इक्वल टू NR क्या है, इसमें कॉमन है तो हमने क्या करा, dt बाय dx। NR क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या हो गया, कैंसिल। तो P dV प्लस V dP इक्वल टू NR dt। ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी, आइडियल गैस की। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस। हमने एक पर्टिकुलर dx के रूप में, dx को रिस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। सॉरी, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, देन यू राइट। अब क्या होती है कि 4 प्रकार की वेलोसिटी होती है। ओके, पहली मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और तीसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, और चौथी हमारे पास होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या होगी, 4 प्रकार की वेलोसिटी। VMS, VRMS, V एवरेज और VMP। ओके,
कि हमने ये हमारे पास क्या है, एक ग्लोब है, इसमें हमने क्या लगा दिया, स्टेन है ये, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स है जिसकी इसकी स्पीड अलग की, हर एक डायरेक्शन अलग है। मान लीजिए इसकी क्या है 2 वेलोसिटी, इसकी क्या है 3, इसकी क्या है 2, इसकी क्या है 4, इसकी क्या है 5, और एक हमने मान लिया कि इसकी क्या है 2, ये होगी। तो इस केस में जो VMS हो गया, VMS क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, फिर उनका क्या लेंगे मीन। हम इसमें उल्टा चलेंगे, तो 2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, तो हमारे पास कितने होगी ये टोटल 6, तो डिवाइड बाय 6। अब VRMS क्या हो जाएगा, इसी को ही क्या करना है, रूट करना है। 2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर डिवाइड बाय में 6। ये क्या होता है कि हमने इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके ये सोल्व कर लें। अब V1, V2, V3 लेकर भी ये हम सोल्व कर सकते हैं। अब V एवरेज क्या होगी, V एवरेज में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एवरेज। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है इसमें 2, तो VMP क्या हो जाएगा हमारे पास है 2। पर ये क्या होता है कि इसमें तो 6-7 पार्टिकल दिए तो हम ये निकाल सकते हैं, पर बेसिकली उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो VMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3RT/m। इसमें क्या लग जाएगा √3RT/m। इसमें क्या होता है √8RT/m, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा √2RT/m। ओके, क्योंकि ये उसमें पता नहीं हमारे पास कितने मोल दे देगा और उसमें कितनी कितनी क्या उसकी वैल्यू दे देगा, तो उस केस में इनका जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है वो 3RT/m हमारा मीन स्क्वायर का, √3RT हमारा रूट मीन स्क्वायर का, और एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास √8RTM/m हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबल की √2RT/m। अब इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, T क्या होता है इसमें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन T होता है जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर इन T क्या होता है, टेम्परेचर इन टर्म ऑफ केल्विन, और M क्या होता है, मोलिकुलर मास, मास इन टर्म ऑफ ग्राम। ओके, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कह दे कि VRMS और V एवरेज और VMP का रेशियो बताओ तो कितना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा √3RT/m रेशियो 8RT/m/m रेशियो 2RT/m। ये हमारे पास क्या आ गया रेशियो। इसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो क्या किसकी आती है, रूट मीन स्क्वायर की, तो आप इसे याद रखिए कि ये सबसे ज्यादा होती है, तो V आप इसको राम से याद रखते हैं, राम। RMS की ज्यादा होती है, फिर एवरेज की, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है ज्यादा। तो इनकी क्या आ जाएगी रेशियो आ जाएगा √3 रेशियो √8/पाई और रेशियो √2। ओके, देन यू राइट।
अब हम देखते हैं बोयल्स लॉ जो होता है इसका हम ग्राफ देखते हैं। बोयल्स लॉ P इनवर्सली वन बाय V, तो ये क्या है P वर्सेस V का ग्राफ। अगर इसमें क्या होता है प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज। तो इसमें हाइपरबोलर रेक्टेंगुलर की शेप आती है। ओके, ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है। चार्ज फ्लो में क्या हो जाता है V डायरेक्टली T होता है, ये V ये T। तो इस केस में क्या होता है ना, इसका ऐसे बनता है। और लॉ ऑफ प्रेशर उसका भी क्या होता है P डायरेक्टली T होता है, P और ये T। तो इसका भी क्या बन जाता है, इसका भी ये बनता है। ओके, देन यू राइट। जो टेम्परेचर होता है इन टर्म ऑफ के केल्विन में होता है। ओके, देन यू राइट।